बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। हम लोग तो अलग अलग कॉलोनियों में जो आग की घटना दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में आग की घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं कर रखे हैं और यहाँ पे एमसीडी की बहुत बड़ी लापरवाही है। एमसीडी को लेके और पीडब्ल्यूडी को लेके यहाँ जितने भी होटल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनमें पूरी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए आग की घटनाएं हो रही हैं। नहीं, हम लोग प्रशासन जो देखे कि बड़े बड़े जो कॉलोनियां हैं जिसमें कंप्रेसर फटा और नीचे से आग लगा और बहुत सारे 9 लोग तो इसी कॉलोनी में मर गए पीछे। बिल्कुल मर तो गए। हम लोगों ने पूछा कि भाई जो प्रशासन जो कहा जा रहा है, इस चीज में तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। किसी के घर पे आग लगेगी तो प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। केवल जो प्रशासन की फायर वाली टीम है आग बुझाने वाली, वो कितने समय पे पहुंचती है वो चीज डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा अभी शास्त्री पार्क में भी इतनी बड़ी घटना हुई, फर्नीचर मार्केट पूरा जल गया। तो प्रशासन इसलिए किसी का एसी आपके घर में ये फायर सेफ्टी वाले या एमसीडी वाले नहीं, कोई नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। या हादसा हो गया तो फिर आप जानिए आपका काम। बिल्कुल। इस मामले में गवर्नमेंट सतर्क नहीं है कि लोगों को निर्देश नहीं दे रखे कि एसी कितने टाइम पे चलाना है, कितने टाइम बाद सर्विस करानी है। उस वजह से दिक्कतें आ रही है। शुक्रिया आपका। क्या नाम है? धन्यवाद। विक्रांत खंडेलवाल। तो ये क्या भैया आप लोग इधर रहती हैं मैडम? नहीं, मैं यहाँ पे काफी दूर से आई हूँ, निर्माण विहार से। अच्छा, हम लोग तो इसलिए ये आम लोगों के बीच में है कि अच्छा। जो दिल्ली में आग की घटनाएं हो रही है और हादसे में अब तक 65-70 लोग मर गए हैं। हाँ जी। आप मालवीय नगर देखिए, यहाँ बगल में हम लोग गए थे। नहीं, तो ये जो आग सेफ्टी को लेकर ये आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं या फिर प्रशासन के भरोसे हैं, या जो फायर सेफ्टी वाले आते हैं देखो, वो? दोनों को साथ साथ मिलके काम करना चाहिए। घर की सेफ्टी अपने हाथ में है, एसी थोड़ी देर चलाओ, बंद रखो। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसको फायर एनओसी लेना चाहिए। जैसे मालवीय नगर का आप जो केस बता रहे हो, अभी सुनने में आया कि उनके जो ओनर है उन्होंने फायर एनओसी नहीं लेके रखा था बिल्डिंग के लिए। उसमें तो B&B में था और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं कि 6 कमरे का था, 30-30 कमरे, 35-35 कमरे। हाँ, तो हम लोग तो इसी विवेक चीजें विहार में भी आए, सबको मिलके देखना पड़ेगा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। घर पे है तो आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज कीजिए, ओवरलोडिंग ना हो, है ना। और कमर्शियल बिल्डिंग्स का तो ओनर्स के हाथ में है, थोड़ा रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो सब सही रहेगा होपफुली। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके में तय होनी चाहिए क्योंकि सबकी है, प्रशासन की भी है और हमारी खुद की भी है। किसी एक पर दोष नहीं दे सकते कि एमसीडी है, फायर। देखो, हर सिचुएशन अलग अलग होती है, हर कांड अलग अलग रीजन की वजह से हुआ है। हम प्रशासन को दोष, प्रशासन थोड़ी आके उनको एनओसी जबरदस्ती देके जाएंगे। आप कौन से फ्लोर पे रहती हैं? मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, निर्माण विहार में। आप लोगों ने कुछ फायर का जी, हमारी बिल्डिंग जब बनी थी तो हमारे बिल्डर ने एनओसी फायर का लिया था। उसके वो कार्य में है वो? हाँ, प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। रोटेशनल। शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेघा। शुक्रिया आपका। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग भाई साहब इधर ही रहते हैं भैया? हाँ भाई साहब, आप इधर ही रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? आनंद विहार। हाँ, आनंद विहार। अच्छा, हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं आम लोगों के बीच में कि जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे घटनाएं देख रहे हैं। दिल्ली ना नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ना बहुत सारा है, एक के ऊपर एक इंडस्ट्री चढ़ी हुई है, लोग अनप्लान्ड रह रहे हैं, वहाँ दिक्कत ज़्यादा है। बाकी यहाँ तो प्लांट भी है। नहीं, यहाँ तो प्लांट भी था, तब भी विवेक विहार में 9 लोग मर गए, जिसमें वो एक ही घर में इंसिडेंट होना होता हो ही सकता है ना, कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है जिसकी लिखी है। तो हमने कहा कि भाई ये जिम्मेवारी भी कुछ लगता है आप लोगों को किसी पर डालनी चाहिए, क्योंकि हर बार हादसे में होता है, उसमें फिर गिरफ्तार हुई। अभी देखिए रिमांड पर ले लिया जो होटल का मालिक था, फिर उसके बाद छूट जाएगा। तो वही होता है ना, होटल वाले तो पैसे दे के एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर डाल देते हैं। कमरे की परमिशन 4 है, 10 लगा के बैठे हैं, बेसमेंट में भी कब्जा किए बैठे हैं। अब वो तो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए ना, डिपार्टमेंट सारा पैसे खा कर एनओसी देता रहता है। प्रशासन कहता है कि लोग खुद भी तो जिम्मेवारी उठाएं कि घर में अगर 4 मंजिला है तो वो अपना ग्रिल पैक न करें। इंक्रोचमेंट के वजह से लोग अपना ही बेड़ा गर्क कराएं और दावत दे रहे हैं हादसे को। वो तो दावत तो होगी, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होगी, कानून किस लिए बनता है? जब तक सख्ती नहीं होगी तो कौन फॉलो करेगा? आपके पास ये ड्राइविंग के चालान ना हो तो कौन हेलमेट डालेगा? जब इतने अफसर हैं, इनको सारे क्या ऑफिस में बैठाने के लिए एसी लगा के दिए हैं? इनको बोलो अपनी एक एक प्रॉपर्टी जांच करें, कहाँ गलती हो रही है चेक करें। ये लोग अपना पैसा गर्म करके एनओसी सबको बांटते रहते हैं।
अपनी जेब में पैसे लेके। RW है या फायर है या MCD RW है, फायर है, NC है, लोग आते हैं ये सब समय तो आते हैं, अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? RW वाले कितने पीछे पड़ लेंगे? काम तो अफसरों ने करना है ना, जिनकी ड्यूटी है। फायर वाले ही हरामखोरी करते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं। ये सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? दीपक। ओके थैंक यू। कैसी है मैडम? आप इधर ही रहती हैं? अरे एक मिनट तो रुकिए आप। अरे नहीं तो मैं इसीलिए तो लॉयर है, इसीलिए तो मैंने ये पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैम कि जो अच्छा आपको बात नहीं करनी तो कोई नहीं, हम लोग तो सिर्फ फायर के नॉर्म्स के लिए मैं पूछ रहा था कि क्या है। तो चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। ये